हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज के हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। आई होप आपने सबने पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2 का बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो अब देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 says the sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. So, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि कोई एक 2 डिजिट नंबर है, अगर आप उन दोनों डिजिट्स को प्लस करोगे so the result is 9. That will be your first condition. Second is, अगर आप 9 टाइम्स करेंगे पहले वाले नंबर का और बाद में आप उन नंबर्स के रिवर्स कर देंगे डिजिट्स, तो वो उसके ट्वाइस के इक्वल होता है। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए, पहले तो मैं आपको इसका एक छोटा सा बेसिक समझाती हूँ, जिससे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आप सबको पता है, आपको छोटी क्लासेस से पढ़ाया जाता है, एक आपके पास होते हैं वंस प्लेस से हम हमेशा हमारा नंबर्स लिखना स्टार्ट करते हैं, वंस आफ्टर टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी यहाँ पर बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की। सो 2 डिजिट नंबर इज हैविंग ओनली वंस एंड टेंस, राइट एवरीबडी। सो हियर यू कैन सी वंस को ही आप यूनिट डिजिट भी बोलते हैं और टेंस इज योर टेंस डिजिट, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर वंस डिजिट एज्यूम कर लेंगे। लेट द यूनिट डिजिट इज x एंड टेंस डिजिट इज y, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपको इस नंबर को एक्सपेंड करके लिखना है तो ये कैसे बनेगा नंबर, देखिए। सपोज इसकी जगह मैं आपको एक दूसरे नंबर से समझाती हूँ। सपोज द नंबर इज 64। इफ यू वांट टू एक्सपेंड 64 तो आप कैसे लिखेंगे, पहले आप वंस डिजिट को लिखते हैं 4, फिर आप टेंस डिजिट को लिखते हैं। क्या आप टेंस डिजिट को खाली 6 लिख देते हैं, नहीं, यू आर मल्टीप्लाइंग 6 बाय 10, सो इट बिकम्स 60 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 64। ऐसे ही करते हैं ना। सो ऐसे ही यही काम हमें अब हमारे इन गिवन नंबर्स के साथ करना है, x और y के साथ, ठीक है। अब अगर आप x और y को इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे, जिसका वंस प्लेस x है और टेंस प्लेस y है, तो नंबर क्या बनेगा, यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम एंड टेंस डिजिट में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर है y मल्टीप्लाई बाय 10, इट विल बिकम 10y, राइट एवरीबडी। आई होप दिस इज द वेरी बेसिक थिंग जो आप सबको अच्छे से समझ आ गई है ना। अब हम इसी चीज का यूज करेंगे हमारे क्वेश्चन में और फिर इसको सॉल्व करेंगे, राइट एवरीबडी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम let the unit digit of the number, unit digit means ones digit, is x, right, and tens digit of number is y। सबसे पहले तो हमने यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट एज्यूम कर ली, ठीक है। अब देखिए, अगर आपके यूनिट डिजिट x है और टेंस डिजिट आपकी y है, सो आपका नंबर क्या होगा, सो नंबर विल बी यूनिट डिजिट विल रिमेन सेम और आपके टेंस डिजिट में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गिवन नंबर को। सो द नंबर विल बी 10y प्लस x, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर से। Question says the sum of the digits of a 2-digit number. Sum of the digits. That means digits कौन-कौन सी assume की थी हमने, x and y. So according to the question's first condition, sum of digits is x plus y, that is equals to 9. ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमें चाहिए सेकेंड इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो देखिए, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिंग। रिवर्सिंग मीन्स उल्टा करके लिखना। सपोज अभी मैंने लिखा था 64, व्हेन यू रिवर्स इट इट विल बिकम 46, ठीक है। ऐसे ही अभी हमारा ये नंबर क्या बना, 10y प्लस x बना, है ना। अभी इसके यूनिट प्लेस पर है x और टेंस प्लेस पर है y। अब आप जब इसे रिवर्स करेंगे तब आपका नंबर क्या बन जाएगा, यूनिट प्लेस पर आपका होगा y और टेंस प्लेस पर होगा x। अब क्योंकि x टेंस प्लेस पर है इसलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बाय 10, राइट एवरीबडी। सो हियर वी विल राइट अगेन। सो ऑन रिवर्सिंग
यूनिट डिजिट बिकम, यूनिट डिजिट हम रिवर्स कर रहे हैं, पहले हमारी यूनिट डिजिट x थी, अब क्या हो जाएगी y हो जाएगी। सो ऐसे ही टेंथ डिजिट विल बी, टेंथ डिजिट विल बी x। अब यूनिट डिजिट y है, टेंथ डिजिट x है, सो नंबर क्या हो गया हमारा, सो नंबर विल बी, unit digit will remain same, y plus 10th digit is x, so you have to multiply here by 10. This is your second one. ठीक है, अब हम हमारे इन दोनों नंबर्स का यूज करेंगे सेकंड कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये सब आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मीन्स जो पहले वाला नंबर था उसका 9 टाइम्स। So for second condition, so 10y plus x का 9 time multiply here by 9 is, number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. अब आपने जब रिवर्स किया तब क्या बना आपका नंबर 10x plus y, इसका कितना है ये है 2 times, so here multiply it by 2. राइट एवरीबडी, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सेटल कर लेते हैं। दैट मीन्स पहले 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 2y। y वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं और x वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, सो दैट विल बिकम 90y माइनस 20x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 9, सॉरी x वाली टर्म्स को हम उधर लिखते हैं और y वाली टर्म्स को इधर लिख लेते हैं। 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस 9x। ठीक है, सो 90 माइनस 2 इज 88y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 इज 11x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 11x की साइड चेंज करेंगे, इट विल बिकम माइनस 11x इज इक्वल्स टू minus 11x plus 88y is equals to 0. अभी आप देखिए 11 and 88 आर दी मल्टीपल्स ऑफ 11, तो हम इन दोनों में से 11 को कॉमन लेकर राइट हैंड साइड में भेजेंगे, जो कि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0 बन जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ से 11 को कॉमन ले लेती हूँ, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, माइनस x प्लस 11, 8 is 88. Now 11 will go there, so it will become minus x plus 8y is equals to 0. This is your equation number 2. I hope इतना सबको क्लियर हो रहा है साथ साथ में। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 भी है और इक्वेशन नंबर 2 भी है। आपको सिंपली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इज x प्लस y इज इक्वल्स टू 9 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज माइनस x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सो माइनस सेकेंड प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, सो हम इन्हें सिंपली ऐड कर लेते हैं। दिस विल कैंसिल, 8 प्लस 1 9y इज इक्वल्स टू 9 प्लस 0 इज 9, 9 1 जा 9, सो y की वैल्यू आ गई 1। द वैल्यू फॉर y इज 1। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, सपोज यू वांट टू पुट y हियर, सो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, सो पुट y इज इक्वल्स टू 1 in equation 2. So here minus x plus 8 into 1 is 8 is equals to 0. So minus x is equals to minus 8, minus to minus cancel, x is equals to 8. तो x की वैल्यू निकल के आ गई आपकी कितनी 8 और y की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 1। ठीक है, अभी ये हमारा आंसर नहीं है, ये अभी हमें सिर्फ नंबर के डिजिट्स पता चली। अब हमें नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नंबर क्या था हमारा स्टार्टिंग से 10y प्लस x था, सो नंबर इज 10y प्लस x, दैट मीन्स 10 इंटू y इज 1 प्लस x इज 8, दैट इज 10 प्लस 8, सो द नंबर इज 80। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो अपनी दोनों कंडीशंस इसमें अप्लाई करके देख सकते हो, आंसर विल बी सेम। देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, सो हियर यू कैन सी 1 प्लस 8 इज 9। नाउ नेक्स्ट इज 9 टाइम्स द नंबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर
will equals to 2 into reversing the order, that means 81. Both the answers will be same, that means our answer is correct. Right everybody? So इस टाइप के क्वेश्चंस को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लिए. सबसे पहले आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. वी वांट यूनिट डिजिट एंड वी वांट टेंस डिजिट. अब टेंस डिजिट है इसलिए हम उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आपने एज्यूम किया है उसमें. अब आप जब नंबर को रिवर्स करेंगे डिजिट्स को, ऑर्डर को, तो आपका टेंस प्लेस चेंज हो जाएगा, तब आपको दूसरे से मल्टीप्लाई करना. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट आप सब अच्छे से कर लेंगे, आई होप दिस. ठीक है, और अगर आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ. बाय एवरीवन.